हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्रमाप विचलन। और प्रमाप विचलन हमने देखा था कि व्यक्तिगत श्रेणी में प्रमाप विचलन जो है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए, हमने देखा था कि प्रमाप विचलन की कैलकुलेशन दो मेथड से हम करते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड जो है उसमें कैलकुलेशन जो है वो किसको आधार मान के की जाएगी, एक्स बार को, समांतर माध्य को। और शॉर्टकट जो मेथड है उसमें हम कैलकुलेशन क्या करते हैं, कल्पित माध्य को आधार मानकर जो है उसमें कैलकुलेशन की जाएगी। तो देखिए, समांतर माध्य को आधार मानकर आपको कैलकुलेशन तभी करनी चाहिए जब आपके जो वेरिएबल दिए हुए हो, चर दिए वो कम मूल्य में है और समांतर माध्य आपका पूर्णांक में आ रहा हो। अगर दशमलव में, डेसिमल्स में समांतर माध्य नहीं आ रहा है तब आपको उससे कैलकुलेशन शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेशन करनी चाहिए। ठीक है, आज हम देखते हैं खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिस्क्रीट सीरीज। तो देखिए, आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। प्रमाप विचलन और उसके गुणांक की गणना कीजिए। और आपको ये दिया हुआ है कि x ये है और ये फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। अब देखिए, कैलकुलेशन के लिए अब इसमें जैसे फ्रिक्वेंसी है 3, 7, 9, 23, 15, 8, 6, 4 और ये वैल्यूज़ है। तो यहाँ वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम डायरेक्ट मेथड से ना करके सीधा ही शॉर्टकट मेथड को यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें x आपको दिया हुआ है, उसको लिख लेंगे। x आपको दिया हुआ 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 86। फिर फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 3, 7, 9, 23, 15, 8, 6 और 4। तो ये तो हमारा हो जाएगा सिग्मा एन। फ्रिक्वेंसी का जो टोटल है वो हमारा हो जाएगा सिग्मा एन। तो ये हो गया 75। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा। देखिए, ध्यान रखो कि जो भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे, मेथड जो यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप फार्मूला लिख दीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमें शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करना है तो फार्मूला होगा अंडर रूट सिग्मा, और ये खंडित श्रेणी इसलिए सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, dx चाहिएगा, फिर एफ डी एक्स और उसका स्क्वायर। तो dx के लिए x माइनस ए। अब a हम क्या ले, कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं। तो a मान लीजिए हमने लिया 45। अब x माइनस ए कर देंगे, 5 में से 45 तो माइनस 40, 15 में से अगर 45 तो माइनस के 30, फिर 25 में से तो माइनस के 20, 35 में से तो माइनस के 10, 45 में से 45 0, फिर प्लस के 10 प्लस 20 और ये आपका आ जाएगा इसमें 21। तो ये आपका आ गया dx 10, 20 और 40 बना जाएगा इसमें। 86 में से 45 है तो 41। अब क्या करेंगे, एफ डी एक्स। तो ये जो dx आया है उसको इंटू कर देंगे फ्रिक्वेंसी से, तो क्या आ जाएगा एफ डी एक्स। तो माइनस 40 को इससे तो माइनस के 120, माइनस 30 को 7 से तो माइनस के 210 और इसको करेंगे तो 180, ये 230 और 15 को 0 से तो 0, ये 80, ये 120 और ये 164। तो ये आपका आ गया एफ डी एक्स। फिर हमें क्या चाहिए, एफ डी एक्स स्क्वायर। तो एफ डी एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे कि जो आपका एफ डी एक्स आया है उसको इंटू कर देंगे हम किससे, डी एक्स से। तो माइनस के 120 को माइनस के 40 से तो माइनस के 48, तो 4800। फिर माइनस 210 को इंटू किया माइनस 30 से
तो माइनस के 6300, फिर माइनस 3600, फिर ये 2300, फिर 0, फिर 800, फिर 2400, और ये आपका आ जाएगा, इससे हम इंटू करेंगे 164 को 41 से, तो आपका ये आ जाएगा 6724। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर ले लेंगे। एक हमें चाहिएगा सिग्मा एफ डी एक्स, तो सिग्मा एफ डी एक्स, इनका टोटल ले लेंगे। तो सिग्मा एफ डी एक्स जो आएगा वो तो आएगा -376, और सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर जो है वो आपका आएगा 26,924। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई इसमें। ये यहाँ पे सॉरी, ये माइनस के से माइनस से इंटू करेंगे तो माइनस के जो साइन है वो हट जाएंगे। ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट कर लेनी है और फिर उनको क्या कर देना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो अब देखिए सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर हमारा कितना आया, 26,924, और n हमारा कितना है 75, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कितना आया, माइनस के 376/75 और उसका होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 26,924 को अगर हम 75 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 358.98, और ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, और इसको अगर आप माइनस के 376 को 75 से डिवाइड करके और फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 25.00। फिर आप इन दोनों का टोटल करके और उसका अंडर रूट अगर निकालते हो तो ये अंडर रूट आपका आ जाएगा 18.27। ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपका आ गया, और हमसे अगर कोएफिशिएंट पूछा जाए तो कोएफिशिएंट के लिए आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट के लिए फॉर्मूला है, ये देखो अगर माइनस का इसका आएगा और उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू वापस माइनस रह गई, -376 और उसको 75 से डिवाइड करके फिर आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस वो प्लस रह गया, तो यह वापस माइनस का साइन ही रह जाएगा। ठीक है। तो ये इसके वैल्यू आ गई। कोएफिशिएंट हमें निकालना है अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार। ठीक है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमारा 18.27 आ गया। एक्स बार कैसे निकालें, तो एक्स बार भी आप शॉर्टकट मेथड से यहाँ निकाल सकते हो। एक्स बार शॉर्टकट मेथड से निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो a कितना था 40y प्लस सिग्मा एफ डी एक्स हमारा कितना है माइनस के 376 और अपॉन एन है 75। तो इससे क्या निकल जाएगा, आपका एक्स बार निकल जाएगा, और एक्स बार से क्या आप निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो खंडित श्रेणी में प्रमाप विचलन की गणना करनी है आपको। आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो और शॉर्टकट से भी। डायरेक्ट मेथड से हम करते तो पहले हम एक्स बार की कैलकुलेशन करते हैं यहाँ पर, और एक्स बार की कैलकुलेशन जो है वो भी आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो। उसमें आप क्या करते कि ये dx की बजाय सीधा d निकाल लेते, या सिग्मा x अपॉन सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एन कर लेते, तो उससे आपका एक्स बार निकल जाता, और फिर आप उससे जो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर प्रश्न मान लीजिए फ्रीक्वेंसी बड़ी हो या वैल्यूज बड़ी हो, या आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अगर पूर्णांक में नहीं है, तो डायरेक्ट आप शॉर्टकट मेथड जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमें कैलकुलेशन करनी है। अब अगर मान लीजिए
लीजिए यही प्रश्न अगर अखंडित श्रेणी में हो या सतत श्रेणी में हो तो हम क्या करेंगे, तो केवल ये क्या करना पड़ेगा हमें कि जो भी रेंज में प्रश्न आपको दिया हुआ रहेगा, क्लास इंटरवल दी हुई रहेगी, उसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा और बाकी जो है वो एज इट इज हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। से एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक प्रश्न आपको दिया हुआ है कि वेजेस इन मोर देन रुपीज, वेजेस इन मोर देन रुपीज, इसमें दे रखा है 90, 80, 70, 60, 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमें दिया हुआ है 2, 6, 12, 17 और 20। ये प्रश्न आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये किसमें है आपका, ये देखो कौन सी श्रेणी हो जाएगी, वेजेस इन मोर देन है, लेस देन है। तो ये कब दिया हुआ रहता है, जब आपकी श्रेणी है, जो सीरीज है वो कौन सी हो, कंटिन्यूस सीरीज, जो सतत श्रेणी हो। तो हम देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में भी सबसे पहले देखो हमें सीरीज जो है वो अरेंज करके नहीं दी हुई है, तो उसको हमें अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ वेजेस इन मोर देन रुपीज दे रखी है, वेजेस इन मोर देन 90, 80, 70, 60 और 50। तो मोर देन वर्ड जो है वो कब यूज होगा कि यहाँ 90 से अबव, 90 से अबव जो है वो लेने वाले 2 स्टूडेंट है, 80 से ज़्यादा लेने वाले 6 स्टूडेंट है, 70 से लेने वाले ज़्यादा लेने वाले 12 स्टूडेंट है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी क्या करनी पड़ेगी, क्लास अरेंज करनी पड़ेगी। तो मोर देन किस कौन सी लिमिट के साथ यूज होता है, हमेशा लोअर लिमिट के साथ। और यहाँ देखिए सब में गैप कितने का है, 10-10 का क्लास इंटरवल है यहाँ पर। तो हमारी सीरीज क्या हो जाएगी, 90 से 100 और 80 से 90, 70 से 80, 60 से 70 और 50 से 60। ठीक है, तो ये तो आपकी हो जाएगी वेजेस मोर देन, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो लिख लेंगे आप। फ्रीक्वेंसी दे रखी 2, 6, 12, 17 और 20। अब ये अगर कंटिन्यूस सीरीज आपकी दी हुई है, सतत श्रेणी है और प्रश्न आपको हल करना है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू, और वो क्या हो जाएगा x। तो मिड वैल्यू निकालेंगे, 90 और 100 का मिड वैल्यू कितना हो जाएगा, 95, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करो, तो उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो वो क्या आ जाएगा, मिड वैल्यू। 80 और 90 का मिड वैल्यू आ जाएगा 85, 70 और 80 का 75, 60 और 70 का 65, 50 और 60 का 55। ठीक है, अब वापस प्रश्न वैसे ही करना है जैसे अभी हमने पिछला प्रश्न देखा था। तो इसको आप डायरेक्ट से भी कर सकते हो और शॉर्टकट से भी। तो हम शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, dx, x माइनस a से, और a मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 75, तो -20, -10, 0, 10 और 20 प्लस के आ गए। फिर हम क्या कर देंगे, f dx, तो f से इंटू कर देंगे -20 को इससे, तो -40,
माइनस के 10 को 6 से तो माइनस के 60, 0 और 17 को 10 से तो 170 और 20 को 20 से तो 400। फिर एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो एफ डी एक्स इंटू डी एक्स, तो आपका एफ डी एक्स कितना आया है यहाँ पे -40 और इसको तो 800, माइनस माइनस दोनों हट के 600, 0 ये 1700 और ये 8000। अब क्या करना है, इनका टोटल कर देंगे, सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो इनका टोटल करेंगे तो ये 570 और 570 में से माइनस गए 100 तो ये बच गए प्लस के और 470। तो सिग्मा एफ डी एक्स जो है वो तो आपका बच गया सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो dx है वो तो हमने सही ले लिया, लेकिन ये जो ये हम करना भूल गए। इसमें देखिए वेजेस हमें मोर देन में दी हुई है, तो यहाँ पर ये जो फ्रिक्वेंसी दी हुई है वो भी कौन सी होती है, फिर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। तो उसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपल फ्रिक्वेंसी में बदलना पड़ेगा। तो ये CF है, फिर उसको हमें सिंपल फ्रिक्वेंसी में अगर हम बदलते हैं तो कैसे बदलेंगे, हमेशा ये ध्यान रखना है। ये आपको जो दी हुई है वो कम्युलेटिव है और हमें इसको सिंपल में बदलना है। तो ये दे रखी है आपको 2, 6, 12, 17 और 20। अब देखिए ये बढ़ती हुई है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले आप पहले जो क्लास इंटर है उसकी वैल्यू ले ली, फिर आगे वाले में से उसको लेस करते जाएंगे। तो 6 में से 2 4, 6, 17 में से 12 तो 5 और इसमें से 3। तो ये फ्रिक्वेंसी है आपकी। तो अब हम आगे कर देंगे, dx तो हमने निकाल लिया था, फिर एफ डी एक्स और फिर एफ डी एक्स स्क्वायर। तो एफ डी एक्स आपका ये dx आया -20 और इससे तो -40, फिर इसमें -10 इंटू तो ये भी -40, 0 ये 10 इंटू 5 50 और 20 इंटू 3 तो ये 60 हो गया। फिर एफ डी एक्स स्क्वायर, तो एफ डी एक्स को इंटू कर देंगे डी एक्स से। तो एफ डी एक्स -40 -20 तो ये कितना हो गया, -800 -400 0 500 और ये हो गया 1200। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स और सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एफ डी एक्स तो ये 60 + 50 आया 110, 110 और ये 80 है तो ये 30 बच गया, और ये 1700 और 1700 में से 1200 तो ये कितने बच गए, 500। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लगा देना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर, और ये वैल्यूज जो है वो इसमें हम लिख देंगे। n कितना हो जाएगा, जो फ्रिक्वेंसी का टोटल है वो क्या हो जाएगा n, तो n कितना है 20। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर मोर देन या लेस देन है तो वो अगर फ्रिक्वेंसी अगर कम्युलेटिव है तो उसको आपको सिंपल फ्रिक्वेंसी में बदलना है, और मोर देन लेस देन उसको आपको सीरीज जो है उसकी सीरीज भी अरेंज करनी पड़ेगी और फिर आपको उस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो ये अब ये वैल्यूज जो है वो जैसे सिग्मा एफ डी एक्स हमारा आया 500, n है हमारा 20 और एफ डी एक्स हमारा आया था 30, 20 उसका स्क्वायर, और तो इसको अब आप सॉल्व कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि अगर स्टेप डेविएशन मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।